गांव के एक छोटे से मंदिर के पुजारी पंडित रामनारायण अपने ज्ञान और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी उम्र 70 साल हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। लोग उनसे पूछते, पंडित जी, उम्र के इस पड़ाव पर भी आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको मौत का डर नहीं है? पंडित रामनारायण मुस्कुराकर कहते, मौत एक सच्चाई है, पर यह डरने की चीज नहीं, समझने की चीज है। जब तक जीवित हूं अपने कर्म अच्छे करूं, और जब मौत आए तो उसे मुस्कान के साथ स्वीकार करूं। गांव में एक दिन बाढ़ का संकट आ गया। पानी बढ़ता गया और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पंडित जी मंदिर में शांत बैठे हुए थे। गांव वालों ने उनसे कहा, पंडित जी भागिए, बाढ़ में डूब जाएंगे। पंडित जी ने हंसकर कहा, जो आया है वह जाएगा। अगर यह बाढ़ मेरी मौत का कारण है तो मुझे इसे भी खुशी खुशी स्वीकार करना होगा। मैं अपने भगवान का ध्यान करते हुए यहीं रहूंगा। पानी बढ़ता गया और मंदिर के भीतर तक पहुंच गया। पंडित जी ने एक दिए को जलाया और भगवान के सामने बैठकर ध्यान करने लगे। उनकी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। तभी एक नाव पास से गुजरी। नाविक ने कहा, पंडित जी आइए, मैं आपको बचा लेता हूं। पंडित जी बोले, मुझे भगवान पर भरोसा है। अगर मेरी मौत आई है तो मैं उसे खुले दिल से स्वीकार करूंगा। अगर मेरी जिंदगी बची है तो भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पानी और बढ़ा। पंडित जी ने भगवान का ध्यान करते हुए शांति से अपनी अंतिम सांस ली। गांव वाले जब बाढ़ के बाद लौटे तो उन्होंने देखा कि पंडित जी का चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। उनकी मुस्कान ने सभी को गहरा संदेश दिया, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जो जिंदगी में अच्छे कर्म करेगा और अपने अंत समय को खुशी से स्वीकार करेगा, वही सच्चे अर्थों में निडर और स्वतंत्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का हर पल हमें आत्मा की शांति और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। जब मौत आए तो उसे एक नए सफर की शुरुआत मानकर मुस्कान के साथ स्वीकार करें। हे प्रभु, अगर मौत आए तो हंस कर आए। यह वाक्य केवल कहने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने की कला बनाएं। जीवन को कर्म, सच्चाई और मुस्कान के साथ जिएं।